रात के 2:17 सीमा के उस पार एक एनक्रिप्टेड सिग्नल एक्टिव होता है। दिल्ली के कंट्रोल रूम में अचानक अलार्म बज उठता है। स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द चमकता है, सिंधुर। यह कोई साधारण कोड नहीं था। इसे तभी एक्टिव किया जाता था जब खतरा बेहद करीब हो। लेकिन सवाल है, क्या था मिशन सिंधुर और क्यों इसकी पूरी सच्चाई आज भी फाइलों में बंद है? साल था 2025। भारत की पश्चिमी सीमा पर लगातार अजीब हलचल देखी जा रही थी। रात के अंधेरे में उड़ते ड्रोन, अनजान रेडियो फ्रीक्वेंसी और कुछ स्थानीय सूत्रों का अचानक गायब हो जाना। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने डेटा जोड़ा तो एक खतरनाक पैटर्न सामने आया। एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क जो हथियारों की तस्करी, नकली करेंसी और साइबर फंडिंग से जुड़ा था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पता चला इस नेटवर्क की जड़ें भारत के अंदर तक पहुंच चुकी हैं। सूत्रों ने चेतावनी दी, 72 घंटे के भीतर एक बड़ा हमला हो सकता है। समय बहुत कम था। सरकार ने तुरंत एक गुप्त ऑपरेशन की मंजूरी दी। कोड नेम रखा गया मिशन सिंधुर। सिंधुर एक ऐसा नाम जो चेतावनी भी है और शक्ति का प्रतीक भी। इस मिशन के 3 लक्ष्य थे: नेटवर्क की जड़ तक पहुंचना, आने वाले हमले को रोकना और मास्टरमाइंड को जिंदा पकड़ना। देश की 3 एजेंसियां एक साथ आईं: इंटेलिजेंस टीम, ग्राउंड नेटवर्क और स्पेशल फोर्सेस। टीम का नेतृत्व कर रहा था एक अधिकारी, कोड नेम वीर। उसे और उसकी टीम को अपनी असली पहचान छोड़नी पड़ी। नया नाम, नई कहानी, नई जिंदगी। उन्हें दुश्मन के बीच घुसना था। टीम ने खुद को हथियारों के सौदागर के रूप में पेश किया। नकली डील्स शुरू हुई, फर्जी ट्रांजैक्शन, लगातार बातचीत। 3 हफ्तों तक भरोसा जीतने का खेल चलता रहा। लेकिन फिर एक मीटिंग के दौरान अचानक कोड वर्ड पूछा गया। टीम के एक सदस्य ने एक पल के लिए चुप्पी साध ली, बस 1 सेकंड, और सामने बंदूकें तान दी गई। कमरे में तनाव फैल गया। मिशन खत्म होने वाला था। लेकिन तभी वीर ने तेजी से स्थिति संभाली। उसने बातचीत को मोड़ा, सवाल का जवाब दिया और शक को दूर कर दिया। टीम बच गई। लेकिन अब साफ था, दुश्मन को जरा सा भी शक हुआ तो सब खत्म। आखिरकार वो दिन आया जब मास्टरमाइंड से मुलाकात तय हुई। लोकेशन सीमा के पास एक परित्यक्त वेयरहाउस। अंदर हाई-टेक कम्युनिकेशन सिस्टम था, डिजिटल सर्वर, हथियारों के बड़े क्रेट्स। पूछताछ में जो सामने आया वो और भी खतरनाक था। फंडिंग सिर्फ तस्करी से नहीं हो रही थी। क्रिप्टो करेंसी, डार्क वेब, विदेशी ट्रांजैक्शन। ये एक लोकल गैंग नहीं था, ये एक ग्लोबल नेटवर्क था। और हमला अब 48 घंटे दूर था। लोकेशन एक भीड़भाड़ वाला शहर। अगर यह हमला सफल होता तो नुकसान बहुत बड़ा होता। रात 1:40 ऑपरेशन शुरू हुआ। वेयरहाउस को चारों तरफ से घेर लिया गया। ड्रोन ऊपर से निगरानी कर रहे थे। सिग्नल मिला, एग्जीक्यूट, और पहली गोली। अंधेरे में आवाज गूंज उठी। कमांडो तेजी से अंदर बढ़े। हर सेकंड महत्वपूर्ण था। करीब 15 मिनट की मुठभेड़ के बाद 2 आतंकी मारे गए, 3 गिरफ्तार हुए और मास्टरमाइंड जिंदा पकड़ा गया। वेयरहाउस से बरामद हुए हथियार, नकदी और डिजिटल डेटा, जिसमें आने वाले हमले की पूरी योजना दर्ज थी। हमला टल गया। देश सुरक्षित था। लेकिन जाते जाते मास्टरमाइंड ने एक बात कही, तुमने एक हिस्सा रोका है, खेल अभी बाकी है। उसकी ये बात आज भी फाइलों में दर्ज है। मिशन सिंधुर आधिकारिक रूप से सफल घोषित हुआ। लेकिन इसकी पूरी कहानी आज भी सार्वजनिक नहीं है, क्योंकि कुछ ऑपरेशन इतिहास की किताबों में नहीं लिखे जाते। वे सिर्फ खामोश फाइलों में दर्ज होते हैं। जब आप चैन से सोते हैं, जब शहरों की लाइटें जलती रहती हैं, जब जिंदगी सामान्य दिखती है, तो कहीं ना कहीं कोई वीर अपनी पहचान मिटाकर आपकी सुरक्षा की कहानी लिख रहा होता है। मिशन सिंधुर खत्म हुआ, लेकिन परछाइयों में चल रही लड़ाई आज भी जारी है।